स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीएस ऑफ एंथर। आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस ऑफ एंथर। नाउ टीएस ऑफ एंथर पढ़ने से पहले एंथर क्या होता है ये हम लोग ठीक से समझ लेंगे। ओके, नाउ पहले देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। एक्चुअली ये पूरा एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम के सिंगल मेंबर को हम लोगों ने बोले थे स्टेमन। स्टेमन 3 पार्ट में बटा होता है। एक रहता है द अपर मोस्ट पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंथर। उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथर। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ओके, और ये जो एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से चिपके होते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव। ओके, तो हर स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। फिलामेंट ये फर्टाइल पार्ट नहीं है, स्टराइल पार्ट है, तो हम लोग ये नहीं पढ़ रहे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट एंथर ओनली। एंथर क्या है? ये एक फर्टाइल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमको अब समझ गया कि एंथर क्या है। एंथर इज नथिंग बट इट इज द फर्टाइल अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेमन। नाउ सी, ये है एंथर। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट। ओके, अगर हम लोग ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, इसको ऐसे बीच से अगर हम लोग काटेंगे ना, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टीएस ऑफ एंथर। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। What I am saying कि दिस इज एंथर। एंथर को जब हम लोग बीच में से काटेंगे या कहीं से भी ट्रांसवर्स कट अगर देंगे तो इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो हमको ऐसा दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर की हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टीएस ऑफ एंथर। ये हम लोग टीएस ऑफ एंथर पढ़ने जा रहे हैं। अभी क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे हमको? वी हैव टू स्टडी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम और स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, अब ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कलरफुल स्ट्रक्चर है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एंथर कितने पार्ट्स में बटा होता है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंथर वॉल। ये जो पूरी लेयर दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज एंथर वॉल, या इसको पैराइटल लेयर भी बोलते हैं, बाहर की लेयर भी बोलते हैं। एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू का पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक। तो जब हम लोग ये एंथर को ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो एंथर को क्या बोला जाता है? एंथर इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब देखो दिख रहा है कि बाइलोब, एक ये लोब और एक ये लोब, तो 2 लोब होते हैं एंथर में, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइथिकस। डाई मतलब 2, ओके, एंड थीका मीन्स लोब। या तो इसको बाइलोब्ड बोलते हैं या इट इज कॉल्ड एज डाइथिकस। डाई मतलब 2 और थीका मतलब 2 लेयर, 2 लोब या 2 चेम्बर। ओके, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम। कैसा होता है एंथर? एंथर होता है टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या? 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे पोलन सैक होती है, और पोलन सैक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। दैट्स व्हाई एंथर इज कॉल्ड एज इट इज बाइलोब्ड, मतलब इसको 2 लोब होते हैं, ये एक लोब और ये एक लोब। इट इज कॉल्ड एज डाइथिकस। डाई मीन्स 2 एंड थिका मीन्स चेम्बर, ये एक चेम्बर और ये एक चेम्बर। इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम, टेट्रा मीन्स दिस, टेट्रा मीन्स 4, 1 2 3 4, 4 रहते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स पोलन सैक। कितने पोलन सैक है? इसके पास में पोलन सैक है, 4 पोलन सैक है। ओके, सो नाउ इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी टीएस ऑफ एंथर। ओके, ये टीएस ऑफ एंथर में फर्स्ट पार्ट इज एपिडर्मिस। हम लोग जो पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। इपी मीन्स अबाउ एंड डर मीन्स लेयर। मतलब अब देखो, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। जो डायग्राम में दिख रहा है हम लोग उतने ही पॉइंट्स को याद रखेंगे। देखो, एपिडर्मिस क्या है? ये ऊपर की लेयर है। वी कैन से एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ऊपर की लेयर है, दिख रही है? ओके, ब्लू कलर की लेयर कितनी लेयर्स की दिख रही है? सिंगल लेयर दिख रही है। सो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ऊपर की लेयर है। इट इज सिंगल लेयर, मतलब ये एक ही लेयर की बनी हुई है।
सेल्स कैसे दिख रहे हैं यहाँ के? सेल्स आर ट्यूबुलर और यू कैन से सेल्स आर फ्लैटेंड। देखो यहाँ के सेल्स दिख रहे हैं, सारे सेल्स यहाँ के फ्लैट है, लंबे लंबे है, फ्लैटेंड है। ओके, अगर तुम लोग ये डायग्राम क्लियरली देखेंगे तो इट इज कॉमन फॉर ऑल पोलन सैक। मतलब देखो ये ब्लू कलर की लेयर, ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये सारे पोलन सैक के, सारे मीन्स हाउ मेनी, देर आर 4 पोलन सैक, ये ऑल द 4 पोलन सैक के लिए, चारों पोलन सैक के लिए दिस लेयर इज कॉमन, इट इज कॉमन फॉर ऑल द पोलन सैक। नाउ कमिंग टू द फंक्शन, देखो ऊपर की लेयर है, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा? हमारी स्किन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर स्किन? ये अंदर के पार्ट को प्रोटेक्शन दे रही है। सेम हियर ऑल्सो, ये जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, इसका फंक्शन होता है इट गिव्स प्रोटेक्शन, इट इज प्रोटेक्टिव लेयर। So here we have completed first layer, that is epidermis. epidermis outer layer है, सिंगल लेयर है, यहाँ के सेल्स फ्लैटेंड है, ये सारे पोलन सैक के लिए कॉमन है और इसका फंक्शन है इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये अंदर के पार्ट को सुरक्षा देती है। Then coming to next layer which is called as endothecium. Endo मतलब अंदर का and theca means again layer. ओके, इट इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट रहती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम। देखो कैसे दिख रही है यहाँ पे डायग्राम में भी, इट इज सिंगल लेयर है ना, कैसी है? एक ही सेल्स की, एक ही लेयर की बनी हुई है। देन सेल्स आर इलोंगेटेड, यहाँ के सेल्स भी कैसे है? सिंगल लेयर है और सेल्स थोड़े से इलोंगेटेड है, लंबे है थोड़े से। इट इज कॉमन फॉर ऑल पोलन सैक, ये देखो कॉमन फॉर ऑल पोलन सैक मतलब ये पिंक कलर की लेयर देखो, ये सारे पोलन सैक को कवर कर रही है। सो वी आर यूजिंग द वर्ड इट इज कॉमन फॉर ऑल पोलन सैक। ओके, देन सेल वॉल इज थिक, एक्चुअली यहाँ के जो सेल्स रहते हैं ना, ये पूरे सेल्स बहुत ही थिक रहते हैं। बट द सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द स्टोमियम, ये जो पार्ट रहता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोमियम। तो एंडोथीशियम के ये सारे सेल्स दे आर थिक वॉल्ड, इसमें फाइब्रस थिकनिंग रहती है। बट यहाँ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर या ग्रूव या गड्ढा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। तो स्टोमियम में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एंडोथीशियम के, दे आर थिन वॉल्ड। अब देखो द क्वेश्चन अराइजेस कि नेचर ने ऐसा क्यों दिया, ये जो सेल वॉल है ये थिक क्यों है और स्टोमियम की सेल वॉल थिन क्यों है? यहाँ पे when the pollen grains become mature, जब एंथर मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, तो ये जो थिन वॉल रहती है ये ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, और ये जो पोलन ग्रेन्स मैच्योर रहते हैं ये यहाँ से डेहिसिस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो नेचर को अगर ये वॉल सेल वॉल थिक होती तो यहाँ पे डेहिसेंस नहीं होता, पोलन ग्रेन बाहर कैसे जाते? तो नेचर ने क्या अरेंजमेंट की है, द सेल्स एंडोथीशियम के जो सेल्स है विच आर प्रेजेंट इन द स्टोमियम, दे आर थिन वॉल्ड। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एंडोथीशियम, कि एंडोथीशियम एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, ये सिंगल लेयर है, एक ही सेल की बनी है। यहाँ पे सेल वॉल जो सेल्स जो है वो इलोंगेटेड है, ये कॉमन है सारे पोलन सैक के लिए। यहाँ की जो सेल वॉल है ये थिक है और स्टोमियम की जो पोलन सेल वॉल है वो थिन है। उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? इट प्रोवाइड्स लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब ये यहाँ से पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज होने में हेल्प करती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एंडोथीशियम। नाउ कमिंग टू मिडिल लेयर, एंडोथीशियम फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही इट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो पिंक कलर की लेयर दिख रही है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर ये जो अगेन डार्क ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट थर्ड इनर साइड ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर की थर्ड लेयर में वो प्रेजेंट है। ओके, देन इट इज 1 2 3 लेयर। 1 2 3 लेयर मतलब कहीं समटाइम्स इट इज 1 लेयर, कहीं कहीं ये 1 लेयर की होती है, कहीं कहीं ये 2 लेयर्स की होती है, एंड समटाइम्स इट इज 3 लेयर, कभी कभी वो 3 लेयर की भी होती है। इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखे कि एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम इज कॉमन फॉर ऑल, सबको ये सराउंड कर रही है। बट व्हेन वी आर कमिंग टू दिस लेयर, थर्ड लेयर, कौन सी है थर्ड लेयर? दैट इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर हर अपने ही पोलन सैक को सर्कल करती है, मीन्स इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल, इट सराउंड्स द स्पेसिफिक पोलन सैक, सिर्फ अपने ही पोलन सैक को ये सराउंड करती है। ओके,
सो मिडिल लेयर कहाँ प्रेजेंट है? ये अंदर साइड में प्रेजेंट है, थर्ड लेयर है ये 1 से 3 लेयर की बनी होती है। इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए कॉमन नहीं है। ये अपने ही पोलन सैक को सराउंड करती है, इट सराउंड्स द स्पेसिफिक पोलन सैक, और एक्चुअली इसका फंक्शन इज नॉट नोन। अभी तक के इसका फंक्शन पता नहीं चला है कि ये लेयर क्यों आती है, बट ओनली इट इज नोन कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन या एंथर मैच्योर होता है, ये जो रहती है लेयर, इट डिसइंटीग्रेट मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड मिडिल लेयर। नाउ कमिंग टू द लास्ट लेयर, दिस लास्ट लेयर इज कॉल्ड एज टेप्टम। ये जो लास्ट लेयर दिख रही है सिंगल लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज टेप्टम। ओके, टेप्टम इज द इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है। ओके, ये लेयर भी, दिस लेयर इज ऑल्सो सिंगल लेयर, ये लेयर भी कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है। तो क्या डिफरेंस होता है? टेप्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इसमें डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंशिएट कैसा होता है? हियर द सेल्स आर लार्ज कंपैरेटिवली, इन सब के कंपैरिजन में टेप्टम के सेल्स जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। इनका डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म इज थिक एंड द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, मतलब क्लियरली न्यूक्लियस इनका दिखाई देता है। और एक डिफरेंस होता है, सब में तो एक एक न्यूक्लियस होता है, बट टेप्टम एक ऐसा सेल है जिसमें कि समटाइम्स एक न्यूक्लियस रहेगा या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन? ये क्या करता है? इट सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज किसको बोलते हैं हम लोग? स्पोरोजिनस टिश्यूज मीन्स द टिश्यूज विच गिव्स राइज टू पोलन ग्रेन। आगे जाके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो कौन बनाता है पोलन ग्रेन को? स्पोरोजिनस टिश्यूज। और स्पोरोजिनस टिश्यूज को सराउंड कौन करता है? टेप्टम सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पोलन ग्रेन। आगे जाके यहाँ क्या होगा? यहाँ पोलन ग्रेन बनेंगे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, उनको न्यूट्रिशन लगेगा ना, न्यूट्रिशन मतलब उनको खाना पानी लगता है। तो कौन प्रोवाइड करता है? टेप्टम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टेप्टम का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलैनिन। अब स्पोरोपोलैनिन क्या है? स्पोरोपोलैनिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि पोलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाता है। पोलन ग्रेन को टेप्टम के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है, खाना पीना देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या फॉर्म करता है? स्पोरोपोलैनिन। स्पोरोपोलैनिन का फायदा क्या है, फंक्शन क्या है? जब भी कभी पोलन ग्रेन बनेंगे तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो बनेगी वो बनती है स्पोरोपोलैनिन से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टेपेटम। ओके, नाउ लास्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रो मीन्स, माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। कैसे बनता है पोलन ग्रेन अंदर? देखो, सबसे पहले होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। ओके, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। देखो, ये फर्स्ट लेयर जो रहती है इट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर रहती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर जो लेयर रहती है दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर ये जो ऑरेंज कलर के सेल्स दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज टेप्टम। टेप्टम के अंदर रहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, या आगे जाके पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, उसमें से हर एक सेल, टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल, हर एक सेल क्या करता है? सपोज दिस इज द सेल। ये सेल क्या करता है? अपने आजू बाजू एक लेयर फॉर्म करता है कैलोज की, एक वॉल फॉर्मेशन करता है, कैलोज वॉल बनाता है। तो जैसे ही कैलोज वॉल बनती है, ये जो स्पोरोजिनस सेल रहता है इट बिकम्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसको MMC भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन मदर सेल। उसका दूसरा नाम क्या है? PMC या पोलन मदर सेल।
ठीक है। अब इसने अपने आजू बाजू जब कैलोस की वॉल बना दिया तो ये बन गया एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। देखो क्या हो रहा है इसमें, मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट इसमें होता है मियोसिस 1, देन इट अंडरगोज अनदर डिवीजन मियोसिस 2। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मियोसिस हुआ। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। बन गए ये 4 सेल्स। अब 4 सेल्स बन गए मतलब दे आर कंबाइन, वो एक दूसरे के साथ में चिपके रहते हैं। तो 1 MMC, एक मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, गिव्स राइज टू 4 पोलन ग्रेन। देखो यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन बन गए और ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेट्राड। उसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो एक सेल से, एक स्पोरोजिनस सेल से बन गए पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन। इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इनसाइड दिस एंथर। जब भी कभी ये पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो एंडोथीशियम की थिन लेयर है ना, ये ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, एंड द पोलन ग्रेन्स गेट रिलीज या डेहिसेस फ्रॉम हियर। यहाँ से वो पोलन ग्रेन उड़ जाते हैं। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट TS of anther, that is transverse section of anther. Thank you.